गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज प्रश्नावली 1.3 हम देखते हैं वास्तविक संख्या का। प्रश्नावली 1.3 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर के सवाल जो है हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, ये पूछ सकता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, या ये पूछ सकता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। या तो यहाँ से ये सवाल पूछे जाएंगे, या तो यहाँ से इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 2 प्रकार का लैंग्वेज लिखा था, बस उसके बाद समझोगे, आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जहां P और Q सहअभाज्य हो और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं। तो इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब सवाल यहाँ एक पॉइंट आता है सामने कि ये सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या, तो इसको भी समझते हैं कि आखिर सहअभाज्य क्या है। सहअभाज्य यानी इसको हम कह सकते हैं संख्याओं का वैसा समूह जिसका HCF 1 हो। संख्याओं का वैसा समूह जिसका HCF 1 हो। जैसे समझ सकते हो, इस प्रकार से सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे समझ सकते हो, यहाँ 1, 5, 7 एक संख्याओं का एक ऐसा समूह है। 1, 5, 7 का अगर HCF निकालते हो तो क्या आता है? 1 आएगा। अगर 1, 5 और 7 का हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? यानी अगर हम ऐसे करते हैं 9, 8, 7, 5, 12 इस प्रकार से, तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं? HCF। तो HCF कितना आता है? 1। अगर HCF 1 आता है तो ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो P/Q के रूप में जो संख्या होगा वो सहअभाज्य संख्या होगा। कैसी संख्या? और Q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 5/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5/0 बराबर नहीं होता है 0 के। क्या कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है? 0 जो है परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है। तो 5/0 जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ये अपरिभाषित होगा, यानी अमान्य, अपरिभाषित। इसीलिए Q जो है, यानी P नहीं Q, यहाँ Q होता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया सबको? अब आगे देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो होगा वो P/Q के रूप का होगा, यानी √5 बराबर P/Q। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ P और
Q सह अभाज्य, ये लिखना जरूरी है। जहां P और Q सह अभाज्य है और Q बराबर नहीं है 0 के। किसी को कोई दिक्कत? चूंकि परिमेय संख्या जब हम √5 को माने हैं तो परिमेय संख्या P बटे Q के रूप का होता है, जहां P और Q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये 8/7 इस प्रकार से। चूंकि सहअभाज्य का मतलब ये दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF क्या आना चाहिए? 1। अगर इस प्रकार से है 8/4 है तो इसका HCF 1 नहीं आता है, इसका HCF जो है 4 आ रहा है। तो पहले हम इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 2/1, तो 2/1 अब 2 और 1 जो है इसका HCF अगर हम निकालते हैं तो 1 आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मोहन समझ में आ रहा है बात? हाँ, देखो ध्यान से, इधर देखो। तो यहां हम लिख दिए √5 बराबर P बटे Q, जहां P और Q सहअभाज्य है और Q बराबर नहीं है 0। अब यहां क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। अगर इस प्रकार के सवाल होंगे तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा, √5 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। √5 का वर्ग 5 हो जाता है और P बटे Q का वर्ग P² बटे Q² होगा। और यहाँ 5 Q² में एक Q को इधर लाते हैं तो इधर हो जाता है 5Q बराबर बचेगा P² बटे Q। किसी को कोई दिक्कत? नीचे है Q² तो Q² को हम लिख सकते हैं Q गुने Q, और इधर गुणाम होगा, इधर नीचे में भागा में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणाम होगा। अब आगे देखते हैं। तो यहां हो गया 5Q बराबर P² बटे Q। अब यहां से सिर्फ हमें भाषा लिखना है। क्या लिखना है? भाषा। ध्यान से समझे, यहाँ 5 गुने Q, अगर Q के जगह पर कोई भी संख्या हो 0 छोड़ के, हम जानते हैं Q के जगह पर कोई भी संख्या होगा 0 छोड़ के, चूंकि 0 जो है नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q के जगह पर 0 छोड़कर कोई भी संख्या है तो हम इधर गुना करते हैं। अगर मान लिए Q बराबर 2 है तो 5 गुने 2 10, एक पूर्ण संख्या है। Q के जगह पर अगर -6 है, 6 × 30 -30 है। एक प्रकार के ये पूर्णांक है। ये जो संख्या 5Q है वो क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो Q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो Q जब 0 नहीं होगा तो यहाँ Q का जो मान होगा 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 1 2 -3 -4 ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार से हम 5Q के बारे में कह सकते हैं कि 5 और Q एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? लेकिन यहाँ है P² बटे Q, और हम ऊपर में जान चुके हैं कि P और Q सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य है तो ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक क्यों नहीं होगा, इस बात को ध्यान से समझें। अगर P² बटे Q है तो अगर हम मान सकते हैं कि यहाँ ये जब सहअभाज्य है तो 5/3 के रूप में हो सकता है। चूंकि हम माने हैं कि P और Q सहअभाज्य है, और सहअभाज्य तो हम उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1। तो अगर हम दोनों पक्ष में वर्ग करते हैं इधर, तो ये हो जाता है ऊपर में 25 और नीचे में 1 3 को तो बराबर के इधर कर दिए तो यहाँ 3। अगर हम 25 में 3 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है। जब पूरा पूरा नहीं कटता है तो ये पूरा पूरा पूर्णांक तो होगा नहीं, पूर्णांक नहीं होगा ने। तो हम जब दोनों ओर देखते हैं तो यहाँ ये पता लगता है कि 5 और Q पूर्णांक संख्या है, लेकिन P² बटे Q पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि अभी समझाए, क्योंकि P और Q सहअभाज्य है, और जब सहअभाज्य है तो वह एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है। सहअभाज्य का मतलब HCF कितना होना चाहिए? 1। जब HCF 1 होगा यानी दोनों में कोई समान गुणनखंड नहीं है। जैसे कह सकते हैं 17/28
तो इसका HCF अगर कहें तो HCF 1 आएगा। HCF 1 क्यों आया? क्योंकि इन दोनों में कोई समान गुणनखंड नहीं है। समान गुणनखंड रहेगा तब ना वो पूरा पूरी कटेगा। यहाँ समान गुणनखंड नहीं है। जब समान गुणनखंड नहीं रहेगा तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, और जब तक काटेगा नहीं तब तक वो पूरा पूरा मान नहीं आएगा। तो जब पूरा पूरा मान नहीं आएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या। यानी सहभाज्य संख्या है और पूरा पूरा मान नहीं रहेगा तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो हम एक पक्ष में इधर देख रहे हैं कि 5q पूर्णांक है, लेकिन p²/q पूर्णांक नहीं है। तो जब ये बराबर है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ है कि बराबर है। बस इसी को अपने भाषा में लिखना है और इसी का जो है हमें 2 नंबर मिलता है। तो हम लिखेंगे 5 और q पूर्णांक। 5 और q पूर्णांक है, अतः 5q एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन p और q सहअभाज्य है, अतः p²/q पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः कोई पूर्णांक संख्या किसी अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। √5 परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। बस यही भाषा का जो है हमें प्रयोग करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या लिखे कि 5 और q पूर्णांक है। 5 और q क्या है? पूर्णांक। हम उसको कहते हैं जिसका शुद्ध मान हो। पूर्णांक वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ लिखे 5 और q पूर्णांक है, अतः 5q एक पूर्णांक संख्या है। 5q कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या, यानी पूरी संख्या है। लेकिन p और q सहअभाज्य है। p और q क्या है? सहअभाज्य है। अतः p²/q पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि जब वो सहअभाज्य होगा तो पूर्णांक हो ही नहीं सकता है। सहअभाज्य का मतलब एक दूसरे को वो पूरा पूरी नहीं काट सकता है। तो जब वो पूरा पूरी काट नहीं सकता है तो उसका मान दशमलव में आएगा, और जब दशमलव में आएगा तो वो पूर्णांक संख्या नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ हम लिख दिए कि p²/q पूर्णांक संख्या नहीं है, और हम इधर देखिए कि 5q तो पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन p²/q पूर्णांक संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ लिख दिए अतः कोई पूर्णांक संख्या किसी अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। जो हम माने थे √5 की √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमारी मान्यता गलत है। √5 परिमेय होकर एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। किसी को कोई दिक्कत? अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, तो इस सवाल को भी ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। इसमें भी हम इसी प्रकार से मान लेंगे ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसका शुद्ध मान नहीं निकाल सकते हैं। √3 का शुद्ध मान नहीं निकलता, √5 का शुद्ध मान नहीं निकलता है। जैसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं 4, √4 परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध मान 2 है और बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ये P/Q के रूप में है। यानी परिमेय होने के लिए 3 शर्तें, याद रखें। परिमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त। तीन शर्त है। पहला कि परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में होना चाहिए। पहला शर्त है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि P और Q सहअभाज्य हो। तीसरा शर्त है कि Q बराबर नहीं हो 0 का। अगर ये तीनों बात समझ में आ रही है तो समझिए परिमेय संख्या आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में क्या है ना कि उसका शुद्ध मान नहीं निकाला जा सकता। जैसे √5 का हम शुद्ध मान नहीं निकाल सकते हैं। √4 का शुद्ध मान है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। 2 जो है यहाँ 2 बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहला शर्त देखो कंप्लीट है, पहला शर्त। दूसरा का कि P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या? उन संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ 2 और 1 का अगर हम HCF निकालते हैं, HCF तो 1 आता है। 2 और 1 का HCF 1 होगा ने। और तीसरा का शर्त कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q तो 1 है, Q 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से √4 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के लिए ये 3 शर्त होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि √5 जो है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए है अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका शुद्ध मान हम नहीं निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए 3 जो शर्त है वो तीनों शर्त पूरा नहीं होता है। उम्मीद है कि तुम लोग को जो है बात अच्छी से समझ में आ रही होगी। अगला यहाँ तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे ये अपरिमेय तो है, ये संख्या अपरिमेय है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय होगा। तो मान लेंगे इसे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, अभी बताएं। तो ये परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 बराबर होगा P/Q। और ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे जहां P और Q सहअभाज्य है, जहां P और Q सहअभाज्य है और Q बराबर नहीं है 0 के। ये भी लिखना बहुत जरूरी। अब हम जान चुके हैं कि P/Q जो है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की ओर रखते हैं। यहाँ 3 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 3 को हम बराबर के दूसरे पट्टी लेके चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q। 3 प्लस में है तो 3 इधर माइनस में आएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1, यानी हम लिख सकते हैं 2√5 बराबर Q लघुत्तम इसका होगा, यहाँ P - 3Q।
अब इधर 2 भी जो तो परिमेय संख्या है, यहाँ 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है कि 2 बटे कुछ नहीं तो 1 तो है ये, तो परिमेय संख्या की ओर जाएगा। जो विद्यार्थी घोड़ा है वो तेज भागेगा और जो गधा है वो दूसरी दिशा में जाएगा। ये बात क्लियर है। जो विद्यार्थी को पढ़ना होता है तो ध्यान से यहाँ फोकस करेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसका ध्यान कहीं और रहेगा। ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी, तो हम कह सकते हैं परिमेय जो संख्या है वो घोड़ा है और अपरिमेय संख्या गधा है। तो कभी परिमेय और अपरिमेय के बराबर हो सकता है, घोड़ा कभी गधा के बराबर हो सकता है, संभव ही नहीं है। पढ़ते सब हैं लेकिन आगे सब नहीं बढ़ते हैं। उसका कारण यही है कि बच्चे ध्यान यहाँ नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 जो है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या की ओर जाएगा। इधर गुणन है तो उधर भागम हो जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा p - 3q बटे ये 2 गुना में भागम आएगा, ऑलरेडी q है तो q के साथ गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2q। तो हम कह सकते हैं ये p बटे q के रूप में है, ऊपर p और ये q p बटे q के रूप में है। जब p बटे q के रूप में है तो यह जो है परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि √5, √3, √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अभी इसके पहले वाला सवाल में वही है, इसमें भाषा में हमें वही लिखना है। लिखेंगे कि P और Q सहअभाज्य है। विद्यार्थी को भाषा लिखने नहीं आता है, और एक बार अगर अच्छे ढंग से ये इस वीडियो को अगर वो देख लेते हैं तो उसको भाषा लिखने के लिए आता है। और 2 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड हर साल यहाँ से इस एक्सरसाइज से पूछता है। जब 2 नंबर का बात यहाँ है तो इसको ध्यान से समझेंगे। अगर दिक्कत हो तो फिर से वहाँ वीडियो पर कमेंट करो कि भाई ये दिक्कत है, तो फिर से हम बताएंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। हम लिखते हैं यहाँ P और Q सहअभाज्य है। P और Q सहअभाज्य है, अतः P - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ लिखे P और Q सहअभाज्य है, और जो सहअभाज्य होगा और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P बटे Q के रूप में होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये P बटे Q के रूप में है और P और Q सहअभाज्य है, जो यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, कभी बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ फिर से हम यहाँ लिखेंगे, अतः कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2√5 परिमेय न होकर
एक अपरिमेय संख्या है। इतना हमें भाषा में लिखने की जरूरत है। लिख दिए कि P और Q सभाज्य है, और जब सभाज्य है तो ये संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2 √5 परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा पूरा लिखते हैं तो हमको 2 में 2 नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो हम तो देख पा रहे हैं कि ये √2 है, तो √2 है तो √2 का शुद्ध मान नहीं होता है। जब शुद्ध मान नहीं होगा तो ये जो है संख्या अपरिमेय संख्या होगा। √5 जिसका शुद्ध मान नहीं है, अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं, अगर हम परिमेय संख्या, ध्यान से समझो, परिमेय संख्या को अगर हम P से डिनोट करें, अपरिमेय संख्या अगर हम AP कहें, तो अब ध्यान समझते हैं, परिमेय और अपरिमेय का जो योग होता है वो अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का अगर जो भागा होता है तो ये भी अपरिमेय होता है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि परिमेय बटे अपरिमेय तो अपरिमेय होगा, परिमेय गुणे अपरिमेय अपरिमेय होगा, परिमेय जोड़ अपरिमेय अपरिमेय होगा। तो ये तीनों सवाल जो हमारे पास दिए हुए हैं, ये तीनों सवाल जो है हम कह सकते हैं कि ये तीनों सवाल जो हैं, ये तीनों सवाल जो है अपरिमेय है। यानी तीनों सवाल अपरिमेय है। यही हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अब आगे ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल को जो है हम हल करते हैं। लिखे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगा 1/√2 वो P/Q के रूप का होगा। और यहाँ लिख देंगे कि जहाँ P और Q सहअभाज्य है, जहाँ P और Q सहअभाज्य है और Q बराबर 0 के बराबर नहीं, Q बराबर नहीं है 0। इतना हमें हर सवाल में परिमेय अपरिमेय संख्या में लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे, इसमें दोनों पक्ष को उलट देंगे। हम लिख सकते हैं √2 बराबर Q/2। हम दोनों पक्ष को उलट दिए। फिर से पहला सवाल जैसा हो गया, फिर से हमें इसमें दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे √2 का वर्ग बराबर Q/P का वर्ग। तो √2 का वर्ग यहाँ 2 हो गया और Q का वर्ग Q²/P² हो गया। अब यहाँ P को फिर आगे यहाँ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2P बराबर Q²/P। चूंकि यहाँ P² का मतलब P गुने P, एक P को बराबर की पट्टी किए तो यहाँ हो गया 2P। फिर से पहला लैंग्वेज जो लिखे थे कि यहाँ 2 और P जो है एक पूर्णांक है, था 2P एक पूर्णांक संख्या है। जबकि P और Q सहभाज्य है तो ये पूर्णांक नहीं होगा, चूंकि सहभाज्य है उसका HCF है।
HCF एक है तो कभी एक दूसरे को पूर्ण रूप से काटेगा नहीं, और पूर्ण रूप से जब वो काटेगा नहीं तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो होगा वो अपूर्णांक संख्या होगा, यानी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ, बस यहाँ से एक ही भाषा का प्रयोग करने, यहाँ लिखेंगे 2 और P पूर्णांक है, 2 और P पूर्णांक है, अतः 2P एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन उसके बाद लिख सकते हैं P और Q सहअभाज्य है, P और Q सहअभाज्य है, अतः Q स्क्वायर बटे P पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूर्णांक संख्या है लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है, और दोनों बराबर है तो बराबर तो संभव नहीं है, इसका मतलब हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो यहाँ बस वही लिखना है कि अतः कोई पूर्णांक संख्या किसी अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 परिमेय न होकर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी भाषा का प्रयोग करना है। अब अगला क्वेश्चन भी हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2। मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर P बटे Q। ब्रैकेट में लिखना है कि जहां P और Q सहअभाज्य है, जहां P और Q सहअभाज्य है और Q बराबर नहीं है 0 के। फिर से 7 परिमेय है और इधर गुना में है तो परिमेय संख्या की ओर जाएगा। तो इधर गुना में तो बराबर किधर आएगा, भागा में। तो √5 बराबर हो जाएगा P बटे Q, यानी Q के साथ 7 का गुना होगा तो 7Q हो जाएगा। फिर से हमें वही चीज लिखना है। यहाँ लिखना यह है कि P और Q सहअभाज्य है। यहाँ लिखना हमें कि P और Q सहअभाज्य है, अतः P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है। जब ये सहअभाज्य है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, तो कभी कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बस वही चीज लिखना है, लिखेंगे कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 7√5 परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या वो P/Q के रूप का होता है। तो 6 + √2 बराबर P/Q। और यहाँ लिखना है कि जहां P और Q सहअभाज्य है और Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं। तो यहाँ √2 जो होगा वो बराबर P/Q और 6 में 6 बराबर के उधर गया, चूंकि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की ओर जाएगा। तो यहाँ -6 कुछ नहीं तो बटा में 1, यानी √2 बराबर Q लघुत्तम होगा और यहाँ हो जाएगा P - 6Q। फिर से इसी भाषा का प्रयोग करेंगे नीचे कि P और Q सहअभाज्य है। अतः इस बार यहाँ लिखेंगे ये कि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ √5 था तो यहाँ √2 है, तो यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है और ये लिख देंगे कि 6 + √2 परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आप लोग जो है यहाँ तक बनाओगे। तो ये प्रश्नावली यहीं तक खत्म होता है। ठीक है, घर में रिवीजन करोगे, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये सारे सवाल को फिर से घर में रिवीजन करोगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।